इंटरनेट पर सबसे ज्यादा गंदी फिल्में भी इसी देश में देखी जाती हैं और महिलाएं ये फिल्में देखने के मामले में सबसे आगे हैं। और तो और पाकिस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सिस्टम मौजूद है। इसी देश में दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस भी बनाया गया था जो फारूक अली ब्रदर्स नाम के कंप्यूटर इंजीनियर ने सन 1986 में इन दी वर्ल्ड नाम से बनाया था। आपको शायद पता ना हो कि पाकिस्तान का अर्थ होता है पाक और पवित्र धरती। तो दोस्तों ये तो बस एक झलक मात्र थी, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान के बारे में ऐसी अनकही और अनसुनी ना जाने कितनी बातें हैं जो आपको शायद पता ना हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं पाकिस्तान की हैरान कर देने वाली अनोखी बातें। तो चलिए पाकिस्तान के नाम से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जो धर्म के आधार पर बना था। इसका क्षेत्रफल 4,96,000 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 36वां सबसे बड़ा देश है। आपको पता है पाकिस्तान के लोगों को जल्दी से वीजा नहीं मिलता। जी हाँ, आतंकी गतिविधियों में दुनिया के 8वें नंबर पर होने की वजह से दुनिया के कई देश यहाँ के लोगों को वीजा नहीं देते। खेती की बात की जाए तो पाकिस्तान खेती और सिंचाई के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई व्यवस्था है। हालांकि इस सिस्टम का विकास पाकिस्तान सरकार ने नहीं बल्कि आजादी के पहले अंग्रेजों ने किया था। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि कई चीजों में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पर आता है, जैसे कि यहाँ पर नेहरू का एक जाल बिछाया गया है जहां, और इस मामले में भी ये दुनिया में नंबर 1 है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर को हासिल करने वाला भी पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक देश है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोप एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 125 देशों में इंटेलिजेंट लोगों का सर्वे किया तो सर्वे का रिजल्ट सबके सामने आया तो पता चला कि बुद्धिमान लोगों के मामले में पाकिस्तान दुनिया के चौथे नंबर पर स्टैंड करता है। इस सर्वे से साफ हो गया था कि पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और अगर मौका मिले तो पाकिस्तान की किस्मत पलटने में भी सक्षम हो सकते हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 96.4% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन आज की तारीख में यहाँ हिंदू आबादी की बात की जाए तो वो मात्र 1% ही हैं। हालांकि 1947 में यहाँ हिंदू 25% थे। हिंदुओं के अलावा यहाँ क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी रहते हैं। पाकिस्तान का कोई संविधान नहीं है, यहाँ कानून इस्लामिक लॉ के तहत चलाया जाता है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की जाए तो यहाँ के आर्थिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ 8% लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सो जाते हैं। वहीं 20% लोग की जनसंख्या ऐसी है जिनके पूरे दिन की कमाई 100 रुपए से भी कम है। पाकिस्तान इस्लामिक देश है और यहाँ इसकी राष्ट्रभाषा उर्दू है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ लोग उर्दू नहीं बल्कि पंजाबी ज्यादा बोलते हैं और उर्दू बोलने वालों की संख्या सिर्फ 2% ही है। खेती बाड़ी के मामले में पाकिस्तान भारत के बाद चने का उत्पादन करने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। बता दें कि पाकिस्तान में कई ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाता है जो कि विश्व पटल पर 1 से 10 नंबर पर काबिज करती हैं। जैसे मटर के उत्पादन में पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आता है। खुमानी और कपास के उत्पादन में 4थे नंबर पर, प्याज और दूध के उत्पादन में 5वें नंबर पर और खजूर के उत्पादन में 6वें नंबर पर आता है। आम के उत्पादन में 7वें नंबर, चावल और टेक्सटाइल के उत्पादन में 8वें नंबर पर, गेहूं के उत्पादन में 9वें और कीनू के उत्पादन में 10वें नंबर पर आता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क किस देश में है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका या किसी यूरोपीय देश का नाम लेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में है और इस नेटवर्क को बनाने का श्रेय पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार एधी को जाता है। एधी फाउंडेशन को इस नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 भी पीओके में आती है। पीओके यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है। वहीं पाकिस्तान में नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो अब तक पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। वे 2 लोग मलाला यूसुफजई 2014 के लिए शांति पुरस्कार विजेता और जबकि 1979 में अब्दुल सलाम को फिजिक्स के लिए नोबेल दिया गया था। पाकिस्तान में 50 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू लोग व्रत में जिस नमक का इस्तेमाल करते हैं वो नमक पाकिस्तान से भारत में आता है, जहां विश्व की दूसरी बड़ी नमक की खान यानी खेवरा पाकिस्तान में है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खानों में की जाती है। इसे 320 ईसा पूर्व में सिकंदर के सैनिकों ने खोजा था। पेड़ लगाने के मामले में भी पाकिस्तान नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, जहां इसने एक दिन में करीबन 7,50,000 पेड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो वहीं विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाकर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस जंगल का नाम चीगा मीगा फॉरेस्ट और ये जंगल 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। पाकिस्तान की बात हो रही हो और मस्जिद की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बता दें कि पाकिस्तान की शाह फैजल मस्जिद
इतनी बड़ी है कि जिसमें एक साथ 1 लाख लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। पाक एयरलाइंस में 151 एयरपोर्ट्स हैं। दोस्तों, लड़के और लड़कियों के बीच सबसे ज्यादा अफेयर रेट भी यही होता है और इसके पीछे की वजह होती है यहाँ की खूबसूरत लड़कियां, जिनकी वजह से ये रेट काफी हाई होता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक करप्ट कंट्री के नाम से मशहूर है और इसलिए ये दुनिया के भ्रष्ट देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। यही वजह है कि कई देश यहाँ के लोगों को वीजा नहीं देते। इस देश को काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यहाँ आए दिन आतंकी गतिविधियां भी होती रहती हैं और यही वजह है यहाँ टूरिज्म के नाम पर काफी कम लोग आते हैं। मुस्लिम आबादी के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद आज दूसरे नंबर पर काबिज है, लेकिन आज पाकिस्तान की जनसंख्या 21 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ती रही तो सन 2030 तक पाकिस्तान इंडोनेशिया को पछाड़कर विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में कई मामलों में ऊंचाई पर है, जैसे यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम मशीन है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड भी है। पाकिस्तान का सबसे फेमस गेम क्रिकेट है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान के हाथों से बनी फुटबॉल पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के सियालकोट के लोकल कारखानों में हर साल लगभग 4 से 6 करोड़ फुटबॉल बनती है, जो विश्व के कुल निर्माण की 50 से 70% तक है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर फुटबॉल हाथ से बनी होती है। दोस्तों, जिस तरह विदेशों में शादी के पहले लड़की लड़कियां अपनी मर्जी से लिव इन में रहते हैं, वैसे अगर पाकिस्तान में शादी के पहले कोई लड़का या लड़की एक साथ रहने की हिमाकत करते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं और रमजान के महीने में पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप घर के बाहर कुछ भी नहीं खा सकते। ऐसा करना वहाँ गैर कानूनी माना जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों। लेकिन अगर आप दिन के समय घर से बाहर कुछ भी खाते हैं तो आपको वहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान में काफी ज्यादा अजीबो गरीब कानून है, जैसे यहाँ बिना किसी के इजाजत के आप उसका फोन नहीं ले सकते और गलती से भी आपने अगर ऐसा काम किया तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। और तो और आप किसी को स्पैम मैसेज भी नहीं कर सकते। ऐसा करना वहाँ अपराध माना जाता है और इसके लिए थोड़े बहुत नहीं बल्कि 10 लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ अरबी शब्दों को इंग्लिश में बोलने की भी मनाही है, जैसे अगर आपने अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी जैसे शब्दों को अंग्रेजी में बोला तो आपके लिए यहाँ सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान के शहरों की बात करें तो कराची यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर देश माना जाता है। यहाँ करीब 1.5 करोड़ लोगों का घर है। ये एक फाइनेंशियल हब है, साथ ही कराची पाकिस्तान का बंदरगाह भी है। और बात करते हैं दुनिया के 8वें अजूबे की तो ये भी पाकिस्तान में ही है और इस अजूबे का नाम है काराकोरम हाईवे। यह हाईवे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे डेंजरस हाईवे है। इसकी ऊंचाई 15,397 फीट है। यह हाईवे पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना भी कानूनन जुर्म है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे इसके लिए जुर्माना भरना पड़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की 70% आबादी विदेशों में जाकर बस चुकी है। भारत में पढ़ाई पर ज्यादा खर्च होता है तो सरकार टैक्स में छूट देती है, लेकिन अगर पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च होता है तो आपको सरकार को 5% टैक्स देना पड़ता है। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में फेमस है। पाकिस्तान के लोग अपने ट्रक को दुल्हन की तरह सजाना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इजराइल में मान्यता नहीं दी गई है। असल में पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी, जिस कारण पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इजराइल में बैन है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।